नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शादी के लिए फूलों से सजी कार में जा रहे दूल्हे आज़ाद बिंद की हाईवे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और हत्या करने के आरोपी 1 लाख रुपए के इनामी आरोपी रवि यादव का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था, उसको मुठभेड़ में मार गिराया था। इस चर्चित हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि ये फर्जी एनकाउंटर का मुद्दा है और इसकी जांच की जाए उच्च स्तर पर। तो उन्होंने कहा था कि सरकार इस तरह से फर्जी एनकाउंटर करा रही है। दरअसल इनका दर्द समझा जा सकता है अखिलेश यादव का, क्योंकि जो हत्यारा है वो दरअसल यादव जाति से था, तो उसके बाद निश्चित तौर पर उनका दर्द कहीं ना कहीं झलकना वो सामने आता ही है। इस बीच में मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ट्स है कि 31 मार्च 2017 से 5 सितंबर 2024 तक यूपी पुलिस ने कुल 207 अपराधियों का एनकाउंटर किया। इनमें 67 मुस्लिम, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 16 यादव, 17 गुजर जाट, 14 एससी और 3 एसटी के अलावा 2 सिख और 8 अन्य ओबीसी की जाति के लोग थे। इस हिसाब से कुल 138 हिंदू और यदि इनका विस्तार से इनका पोस्टमार्टम किया जाए सबका, तो 67 मुस्लिम एनकाउंटर के शिकार हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को स्पष्ट चेतावनी दे रखी है कि उनकी सरकार में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कठोर कानून व्यवस्था का संदेश देते हुए पहले ही कहा था कि प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और सरकार का मानना है कि बुलडोजर, एनकाउंटर, गैंगस्टर कार्रवाई और सख्त पुलिसिंग के जरिए प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारा जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ सरकार में कई बड़े और चर्चित एनकाउंटर रहे जिनकी सुर्खियां राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूंजती रही हैं। इनमें 10 जुलाई 2020 को कानपुर में विकास दुबे को मुठभेड़ में मार गिराया गया था। 25 जुलाई 2020 को बाराबंकी में टिंकू कपाला इसको, और 18 अक्टूबर 2021 में लखनऊ में हमजा को, 13 अप्रैल 2023 को झांसी में अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और 4 मई 2023 को मेरठ में अनिल दुजाना को एनकाउंटर में ढेर किया गया था। 23 सितंबर 2024 को उन्नाव में इनामी 1 लाख रुपए के इनामी अनुज प्रताप सिंह को मुठभेड़ में मार गिराया था। 21 मार्च 2022 को वाराणसी में एसटीएफ ने 2 लाख के इनामी अपराधी मनोज सिंह को मुठभेड़ में मार गिराया। 27 जून 2023 को कौशाम्बी में 25 लाख के इनामी बदमाश गुफरान को एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया। 7 अगस्त 2024 को मथुरा में एसटीएफ की टीम ने 1 लाख के इनामी पंकज यादव का एनकाउंटर किया था। यदि उत्तर प्रदेश के आपराधिक आंकड़ों पर नज़र डालें तो पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में अब कानून व्यवस्था की हालत क्या है। जब योगी सरकार सत्ता में आई थी तब पूरे प्रदेश में अपराधों की हालत क्या थी और अब जो है वो अपराध लगभग कैसे हो चुके हैं। तो 2017 में उत्तर प्रदेश में हत्या के 4324 मामले दर्ज किए गए थे, तो जो 2024 में घटकर 3215 रह गए। अपहरण के 19221 मामले थे और जो 2024 में 11773 दर्ज हुए। फिरौती के 46 मामले थे जो 2024 में केवल 26 रहे। बलात्कार के 4246 मामले थे और 2024 में 3209 रहे। इसी तरह डकैती के 263 मामले थे 2017 में और 2024 में केवल 57 मामले सामने आए। यदि अपराधियों के एनकाउंटर का जोन वाइज यदि आंकड़ा देखें तो मेरठ में कुल 4813 एनकाउंटर हुए, इनमें 97 मौतें हुई। आगरा जोन में 2494 एनकाउंटर हुए, इनमें 24 मौतें हुई। वाराणसी में 1292 एनकाउंटर हुए, इनमें 29 मौतें हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस और एनकाउंटर अभियानों के खौफ के कारण कई बार राज्य के शातिर अपराधियों ने जमानत लेने से या तो मना कर दिया या जमानत रद्द करवा ली।
ये जब से यूपी में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, उसके बाद से अपराधियों में, गैंगस्टर्स में, माफियाओं में दहशत घुसी हुई है। लगभग 5,500 से अधिक अपराधियों ने एनकाउंटर या सख्त पुलिस कार्रवाई के डर से अपनी जमानतें रद्द करवा ली थी। जेल को सुरक्षित मानने वाले अपराधी अब वो जेल से आना ही नहीं चाहते थे बाहर। उन्होंने जेल के सलाखों के पीछे सुरक्षित रहना ज़्यादा ज़रूरी समझा। उनको डर था कि यदि वो जेल से बाहर जाएंगे तो पुलिस उनका एनकाउंटर कर देगी। ऐसे भी मामले सामने आए जब आरोपी पुलिस हिरासत से भाग गए और बाद में फर्जी एनकाउंटर के डर से सीधे अदालत में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से अपराधियों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई शुरू की गई थी। संगठित अपराध और आपराधिक गिरोह पर लगातार कार्रवाई की गई। इस दौरान कई स्थानों पर एनकाउंटर हुए। इन एनकाउंटर्स में 183 बदमाशों की मौत हुई। इन मौत के आंकड़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। 2 याचिकाओं में तब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार से इस पर विस्तृत हलफनामा मांगा था कि ये जो 183 एनकाउंटर हुए हैं, सरकार इसके बारे में जवाब दे। उत्तर प्रदेश में न केवल अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है, बल्कि उनके द्वारा आपराधिक तरीके से कमाई गई संपत्तियां जो उन्होंने बनाई हैं, उनको भी ढाहने का काम उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त तरीके से किया गया। मुठभेड़ों में जहां 289 अपराधियों को मार गिराया गया और 34,253 को गिरफ्तार किया गया, वहीं बुलडोजर नीति से भी अपराधियों में वहां पर ज़बरदस्त भय रहा कि अपराधियों को डर रहा कि उनका न केवल एनकाउंटर होगा, बल्कि सरकार उनकी जो संपत्तियां हैं, परिसंपत्तियां हैं, उन पर भी सरकार कार्रवाई करेगी। इन मामलों में जब अदालतों में मामले गए तो इलाहाबाद की अदालत ने काफ़ी सख्त टिप्पणी की थी उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ एनकाउंटर्स को लेकर। इस पर कोर्ट के कमेंट आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान देखने लायक है। उन्होंने कहा था कि पुलिस के सामने जो चुनौतियां हैं, वो जब अपराधी सामने से गोली चला रहे होते हैं तो हमारे पुलिस कर्मचारी गोली चलाने के लिए मजबूर होते हैं। ऐसा नहीं है कि सामने से गोली आ रही है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। पुलिस को असला चलाने की ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने भी कहा था कि फेक एनकाउंटर का विषय कोर्ट से संबंधित है, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। योगी आदित्यनाथ ने एक बार नहीं, कई बार अपराधियों को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का भी संदेश दिया गया है, साथ ही माफियाओं पर सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फर्जी एनकाउंटर का जो मुद्दा उठाया है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब जितने भी ये माफिया गैंगस्टर्स हैं, इनका वहाँ पर नंगा नाच होता था। मन में आए जिसका अपहरण कर लिया, मन में आए सरेआम AK-47 से लोगों को वहाँ पर भून दिया, अपराधियों से फिरौती मांगी, लोगों की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया सरेआम। ये वहाँ पर ये आलम था उत्तर प्रदेश में जब योगी इनकी अखिलेश यादव की और मुलायम सिंह यादव की जब वहाँ पर सरकार हुआ करती थी। और जब उसके बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तब इन अपराधियों को अंत में पता चला कि कानून किसका नाम है, सरकार किसको कहते हैं। तब इनके समझ में आया। अब जो सारा राजनीतिक मामला इसलिए गरमा रहा है और ये जो एनकाउंटर के मुद्दे हैं जिनमें जाति को बीच में घुसेड़ा जा रहा है, वो उसकी वजह साफ साफ जाहिर है कि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। निश्चित तौर पर पूरी तरह से लोगों को कैसे बांटा जाए धर्म जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, ये राजनीति उत्तर प्रदेश में जितने भी विपक्षी दल हैं, गैर भाजपा दल हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने शुरू से ही ये काम किया है। और उत्तर प्रदेश की जो बर्बादी की कहानी लिखी गई, ये इन्हीं की जब सरकारें रही हैं आज़ादी के बाद से, तब इन्हीं के मुख्यमंत्रियों ने, इन्हीं की पार्टियों ने वहाँ पर पूरे प्रदेश को रसातल में भेजने का इन्होंने काम किया है। और ये जो अब आंकड़े हैं, इन आंकड़ों से साफ जाहिर है कि योगी सरकार वहाँ पर अपराधियों में कोई भेदभाव नहीं कर रही है। उसने वहाँ पर ब्राह्मण मारे, उसने वहाँ पर मुसलमान मारे, दलित मारे, कोई भी वो अपराधी की कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता,
वो घर परिवार के नाम पर, जाति के नाम पर दुहाई देकर बच नहीं सकता। ये योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ संदेश दे रखा है इस बात को लेकर। तो फिलहाल अभी चर्चा गर्म है उत्तर प्रदेश में और लगातार एनकाउंटरों का दौर जारी है। गाजियाबाद में भी एक एनकाउंटर हो चुका है, आपको पता ही होगा। सूर्य नाम के लड़के की हत्या के बाद पुलिस ने एनकाउंटर किया था एक मुस्लिम युवक का, वो घर से फरार था। और इसके बाद भी और इससे पहले भी लगातार वहाँ पर एनकाउंटरों का दौर चल रहा है और एनकाउंटर से ही अपराधी वहाँ पर अंकुश में आ रहे हैं और पुलिस का राज वहाँ पर स्थापित हो रहा है। सरकार जो अपनी नीतियाँ हैं, जो आम लोगों की जब तक योजनाएं हैं, उनके कल्याण की योजनाएं, वो धरातल पे तभी उतर सकती हैं, चाहे वो विकास का मामला हो, चाहे वो निवेश का मामला हो, निजी निवेश का मामला हो। जब तक अपराधी वहाँ से समाप्त नहीं होंगे या उनमें दहशत नहीं होगी, तब तक वहाँ पर कोई भी व्यवसायी निवेश नहीं करना चाहेगा और राज्य तरक्की नहीं कर सकता है। ये बात योगी आदित्यनाथ ने अपने पूर्व के कई बयानों में स्पष्ट कह रखी है इस बात को। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।